तो फाइनली दोस्तों बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर घुस चुका है और यहाँ से क्या होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जोन है दोस्तों। देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा जोन है, ये पूरा का पूरा जोन है और बिटकॉइन की प्राइस इस रेजिस्टेंस के जोन के अंदर घुस चुका है। पहले जब गया था एक बार जाने के बाद दोस्तों एक पुलबैक लिया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी लोग दोस्तों ट्रैप होंगे और अगेन से दोस्तों प्राइस ऊपर जा चुकी है। अब प्रीवियस वीडियो का समरी भी लेंगे दोस्तों, हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही है, कहाँ से एक्चुअल में क्या हुआ है, वो सब सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे और नेक्स्ट क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी हुई, कैसे ट्रेड का दोस्तों हम लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, वो सब चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे डंप आई है, यहाँ पर देखेंगे सेम टू सेम देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों पंप आई है, ठीक है। आपको देखने से क्या दोनों का दोनों यहाँ पे सिमिलर नज़र आ रहा है और दोनों के अंदर यहाँ पे आपको गैप देखने को मिल रहा है। अगर लिक्विडिटी की दोस्तों बात करें तो लिक्विडिटी ऊपर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नीचे भर भर के है, तो प्राइस को नीचे जाना है चाहिए। मतलब एक अच्छे खासे लिक्विडिटी को जब भी जहाँ लिक्विडिटी होती है, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ ब्रदर कि नीचे जाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग बुलिश होंगे तो ये सोच रहे होंगे भाई नीचे जाने की बात कर रहा है। लेकिन देखो ये प्राइजेस क्या करते हैं, लिक्विडिटी को हंट कर कर के चलती है। प्राइजेस को चाहिए क्या, लिक्विडिटी। जिधर ज़्यादा माल होगा, जाहिर सी बात, जिधर ज़्यादा लोग होंगे उधर उधर ही बिटकॉइन की प्राइस जाती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। जिधर कम बिड होगी उधर दोस्तों बिटकॉइन क्या होता है, एग्रेसिव तरीके से पंप करेगा, ठीक है। सबसे पहले नीचे के दोस्तों लिक्विडिटी को हंट करने के बाद, क्योंकि 100 सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे 100 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, और 50 लोग दोस्तों बायर से 50 लोग सेलर्स हैं, तो प्राइस क्या करेगा, इस प्रकार से जोन के अंदर, साइडवेज जोन के अंदर स्टक पड़ जाएगा, ना ही ऊपर जा पाएगा और ना ही नीचे जा पाएगा। लेकिन उसी वक्त दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 51 या 52 दोस्तों बायर्स हो जाते हैं सेम क्वांटिटी में और यहाँ पे 49 48 सेलर्स हो जाता है। तो क्या होगा दोस्तों, बायर्स स्ट्रांग हो जाए तो प्राइस को लेके ऊपर के साइड लेके जाएगा, सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग नहीं, जिसकी वजह से प्राइस दोस्तों नीचे नहीं जाएगी, सिंपल सी बात है। वही वाला यहाँ पे सिनेरियो दोस्तों हो रहा है, क्योंकि बायर्स लगातार मैं बात करूँ तो कंटिन्यू दोस्तों बाइंग 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 कर करके दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, एक लंबी पोल बना रखी है। अब ये बायर्स दोस्तों अपने बैग भर चुके हैं, अब जाहिर सी बात है इस बैग से दोस्तों पैसे निकाल के उड़ाएंगे, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ फेंकेंगे। जब बाहर की तरफ फेंकेंगे बायर्स, यहाँ पे काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, जैसे जो लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे या जो भी दोस्तों इनिशियली जिनको पता है वो लोग दोस्तों एग्जिट करेंगे और नए दोस्तों सेल्स की एंट्री होगी। तो आफ्टर दैट यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना जरूरत हो जाता है कि एक्चुअल में मार्केट बुल रन के अंदर है या मार्केट बुल ट्रैप कर रहा है एक नया डाउनफॉल क्रिएट करने के लिए, मतलब मार्केट में एक्चुअल में हो क्या रहा है, उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हम डीप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फटाफट से आते हैं ब्रदर और यहाँ पर कुछ नहीं डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ट्रेडिंग क्रिप्टो एसेट करेंसी है जो काफ़ी ज़्यादा हाईली रिस्की है। यहाँ पे कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो अपना रिस्क एंड रिसर्च करें इन्वेस्ट करने से पहले, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर से आप परामर्श लें। ये दोस्तों जो वीडियो है वो एक एजुकेशनल वीडियो है, यहाँ पे कोई भी आपको मतलब इन्वेस्टिंग दोस्तों टिप्स ट्रिक्स नहीं दी जाती है, ठीक है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अब दोस्तों आ जाओ पॉइंट के ऊपर, ठीक है। दिस इज आवर इम्पोर्टेंट चार्ट जो बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, लेकिन मैं प्रीवियस वीडियो का चाहता हूँ कि कुछ समरी वगैरह दिखा दूँ हम कहाँ पे गलत हैं कहाँ पे सही है, वो सब चीज़ जानना मेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले दोस्तों 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे और बिटकॉइन की प्राइस यहाँ कहीं चल रही थी, आपको याद होगा मैं इसका क्लिप अपने टेलीग्राम के अंदर भी दिया हूँ, तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा, नहीं किया होगा तो ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो दोस्तों 4 आवर के टाइम फ्रेम है, ये पेनेंट पैटर्न है और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने यहाँ का ही प्राइस चल रहा था तो मैंने बोला था कि जब नीचे जाती है तो प्राइस ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि इसको पैटर्न का दोस्तों यहाँ पे फेक कराना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस साइड दोस्तों पैटर्न ब्रेक करेगी लोग सोचेंगे प्राइस ड्रॉप जाएगी, लेकिन वो 100% क्या होता है, प्राइस रिवर्स हो जाती है दोस्तों। एक अच्छी खासी लिक्विडिटी मतलब हो जाती है, जिसकी वजह से इसको हिट करने के लिए जाती है प्राइस। और एग्जैक्ट हुआ ही कुछ ऐसा दोस्तों, देखेंगे सिंगल कैंडलस्टिक के नीचे आया और नेक्स्ट कैंडलस्टिक के अंदर ही दोस्तों मार्केट रिकवर होकर दोस्तों ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात हो जाती है दोस्तों, ठीक है। जब ऊपर ये गया, ठीक है, तो डायरेक्ट दोस्तों हमारे येलो जोन तक चला गया
उससे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारी एक सप्लाई दोस्तों जोन थी, जहाँ पे ये अंदर आया और अंदर आने के बाद दोस्तों डाउनफॉल किया, पुल बैक लिया, लेकिन दोस्तों ये सस्टेन नहीं किया, तुरंत से रिकवर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों फटाक से फिर से अनदर मोमेंटम आई। मतलब अगर कोई यहाँ से गलती से भी अगर शॉर्ट लिया होगा तो उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गई होंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि मार्केट को जाना कुछ ऐसे था, हम लोग सही हुए लेकिन प्रॉपर 100% सही नहीं हुए हैं। इसको 50-50% मान सकते हैं, या दोस्तों 40-60% मान सकते हैं। चलो 40% ही मैं सही मान सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 60% मैं गलत था मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है वो मानने में क्या जाता है। जैसे मैंने एक्सपेक्टेशन था ये कि प्राइस नीचे आती है, नीचे आई, एग्जैक्ट आई, यहाँ से नीचे आई, पेनेंट को ब्रेक किया देखेंगे, और यहाँ से ये था कि ऊपर जाएगी, ऊपर गई। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ सोचा कि भैया यहाँ पे आएगी तो आप एक डाउनफॉल ले सकते हो, नीचे की साइड ले सकते हो। किसी ने लिया होगा तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉसेस गई होगी, ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा। फिर दोस्तों ऊपर गया, जब यहाँ आया तो इस येलो जोन से मैंने बोला था कि आप एक डाउनफॉल ले सकते हो, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक नेगेटिव कैंडल बन के उसके लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब यहाँ पे एंट्री बनी नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री मतलब डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट निकल गया, तो सिनेरियो सारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इतने बड़े मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा समंदर है और हमको क्या कर रहे हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट करना है। तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट में दोस्तों इसको क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। पूरा का पूरा पार्ट हमारा ही सही नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे दोस्तों बिड लगी हुई हैं, और इस बिड के अंदर खुद को दोस्तों ट्रेड करना है। तो मतलब ये छोटा मोटा बात नहीं है, इस चीज़ को समझने वाली बात हो जाती है। ठीक है, ये कुछ और सोच रहा है, ये कुछ और सोच रहा है, कुछ सारे लोग की एक्सपेक्टेशन सोच अलग अलग है। और कुछ लोग हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनसाइड न्यूज़ ट्रेड कर रहे हैं। कुछ लोगों को न्यूज़ पहले मिल जाती है, जिससे मार्केट में इनिशियली एंट्री करते हैं। कुछ लोग लेट एंट्री करते हैं, कुछ लोग सोचते सोचते रुक जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। और कुछ लोग दोस्तों फॉर्म में एंट्री जैसे करेंगे प्राइस के अंदर एक ड्रॉप आ जाती है। तो इतनी बड़ी दोस्तों यहाँ पे मतलब जो असमानता में आपको अगर पूरा का पूरा समानता ही खोजोगे तो ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है। ट्रेडर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ट्रेडर सारा गलती को सही को लेके चलता है और मार्केट के हर एक मूव से कुछ नया सीखता है। दिस इज अ कॉल्ड अ गुड ट्रेडर। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपके माइंड में मैं बताना चाहता था कि एक्चुअल में अब दोस्तों अभी का प्राइस क्या है वो उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। उससे पहले दोस्तों हम दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम लगाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ जो आपको दिखाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखेंगे ब्रदर, देखिए मैं बैक टू बैक वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि अभी का जो मार्केट चल रहा है इसमें काफ़ी सारे यूट्यूबर दोस्तों शांत बैठे हुए हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो वीडियो बना नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे मार्केट के अंदर बचना पसंद करते हैं, रुकना पसंद करते हैं। जिनकी वीडियो डेली आती थी वो पॉज ले लेते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे मार्केट गलत साबित करते हैं। लेकिन आपका भाई ऐसे मार्केट के अंदर लगातार बैक टू बैक वीडियो बना रहा है, इसका मतलब सोच सकते हैं कि मैं बुरा समय में भी आपके साथ हूँ और अच्छे समय में भी आपके साथ हूँ। ये होता है दोस्तों असली मतलब चीज़ों को समझने वाली बात हो जाती है। अब यहाँ पे आए दोस्तों ये मेन टॉपिक, क्योंकि टॉपिक में भटक गया था तो देखेंगे तो समझ में आएगा। ये हमारी क्या है, एक दोस्तों रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई लगाते हुए प्राइजेस नीचे आई है। अब बिल्कुल अपने दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई के पास प्राइजेस जा चुकी है, मतलब यहाँ पे दोस्तों ये एक लो लग चुका है। अगर ये लो स्विप होता है, देखो दो चीज़ होती है, हम डेली के अंदर इस ब्रेकआउट को दोस्तों कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेक हो जाती है। डेली की एक कैंडल दोस्तों ऊपर क्लोज हो जाएगी और दूसरी तीसरी कैंडल के अंदर ही प्राइजेस नीचे धड़ाम हो जाती है और लोग ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। और ये जो मूव है मेरे भाई कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रैप लग रहा है और काफ़ी लोगों को दोस्तों बुलिश भी लग रहा है। काफ़ी सारे दोस्तों चीज़ों को लोग ड्रॉ करके, काफ़ी सारे मैकडी RSI मूविंग एवरेज ड्रॉ करके, कोई 200 डेली मूविंग एवरेज को बोल रहा है कि ऊपर चला गया, कोई कुछ बोल के दोस्तों ये सोच रहा है अपने आप को कि हाँ प्राइजेस अब यहाँ से ऊपर जाएगी, और काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि प्राइजेस नीचे जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे खेल समझने की बात है, यहाँ का खेल समझेगो तो शायद मार्केट को आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट कहाँ जाने वाली। उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग दोस्तों कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा मार्केट के अंदर ये काफ़ी पहले अगर हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। अगर 2020 का बुल रन आपने देखा होगा, 2020-21 का बुल रन, उसके अंदर क्या हुआ था, मार्केट ने दोस्तों जब नीचे आया था तो नीचे आने के बाद यहाँ पे एक दोस्तों सपोर्ट टेक किया मतलब इस जोन से आपको देखेंगे तो एक दोस्तों बाउंस देखने को मिला। अब इसके अंदर काफ़ी लोगों को बुलिश किया गया,
ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मार्केट कैसे लोगों की हवा टाइट करता है। अब देखो यहाँ पे कुछ हम ड्राइंग करेंगे आपको समझाने के लिए, ताकि मैं समझा पाऊँ अच्छे से, आपके माइंड में बता पाऊँ जो मैं चीज़ें खुद जो सोच रहा हूँ वो चीज़ आपको थोड़ा बहुत समझा पाऊँ, और फिर उसमें अपनी एनालिसिस आप लोग देख सकते हैं, मार्केट को समझ सकते हैं। जैसे देखेंगे तो आपको समझ में कि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन है, ठीक है। अगर देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे 1 टाइम गया, फिर 2 टाइम पुल बैक लिया, तीसरे टाइम आया, चौथे टाइम भी देखेंगे एक अच्छी खास बाउंस हुई। तो अगर इसमें लाइन को एक्सटेंड करूँ, ठीक है, तो आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर दोस्तों एक सिंपल सी बात है, एक सपोर्ट निकल के आती है। ध्यान से देखो यहाँ पर, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन की प्राइस जब नीचे आई ब्रदर, तो देखो कैसे लोगों को फंसा रही है। जब डाउन ट्रेंड में जाना होता है, तो जब नीचे आई तो उससे पहले आपको एक सपोर्ट मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ शायद वो आप समझ पाएंगे। अभी यहाँ से एक अच्छी खासी हमारी डिमांड जोन है, ठीक है। इतना बड़ा डिमांड होता है जो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको और भी छोटा करेंगे दोस्तों, शैडो टू शैडो कनेक्ट करते हैं। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे आया और यहाँ से बाउंस किया। काफ़ी लोगों दोस्तों यहाँ से भी बुलिश हुए हैं, उनका एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि इस मार्केट के अंदर मैं था, मैं देख रहा था, यूट्यूब फॉलो कर रहा था, मैं खुद वीडियो भी बना रहा था। तो यहाँ से देखेंगे तो काफ़ी लोगों को माना था कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगा एक अनदर हाई बनाने के लिए। ध्यान से सुनना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अभी तक वीडियो में आप रुक रहे हो तो फिर से यस कमेंट करना, क्योंकि मैंने एक सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बोला था कि भाई कि अगर आप अभी तक वीडियो के अंदर रुके हुए हो तो प्लीज़ यस कमेंट करना, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को एंड तक, लास्ट पॉइंट तक समझा है। अब यहाँ पर समझने की बात हो जाती है कि पहले दोस्तों बायर्स को एक्टिवेट किया और ऊपर लेके गया, नीचे बनी एक अच्छी खासी लिक्विडिटी, इसको हंट करा ली गई, फिर नीचे आया मेरे भाई, तो फिर वही सिनेरियो सेम किया गया कि इस दोस्तों सपोर्ट जोन से आपको देखेंगे, इस मेन सपोर्ट से पहले ही एक सपोर्ट इस डिमांड जोन को काम करा कर दिखाया गया, और यहाँ से ऊपर लेके गया बायर्स अगेन से एक्टिवेट हो गए कि भैया अब तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, अब ये बिल्कुल हायर हाई बना के ऊपर जाएगा और दिस हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ऊपर गया और फिर फटाफट से नीचे आ गया, और फिर नीचे आने के बाद अगेन से 200 से इसी सपोर्ट से सपोर्ट लेकर रखेंगे तो यहाँ पे डिमांड जोन है, और यहाँ से फिर से दोस्तों बाउंस दिया, और क्या हुआ, इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब असली खेल तब चालू हुआ ब्रदर जब इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो, अगर मैं थोड़ा सा और भी सही से बताऊँ तो एक और चीज़ देखो, एक सेकेंड ब्रदर, हाँ। अब यहाँ पर देखिए वो तो समझ में आएगा कि बिटकॉइन की प्राइस ने दोस्तों इस हाई को यहाँ पर ले लिया, मतलब स्विप किया था, तो ये हमारी यहाँ रिसेंट हाई बन गई, और इस हाई को देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मतलब ब्रेक करके कैंडल्स की क्लोजिंग भी हो गई, और ये इनडिसीजन कैंडल भी बना दिया। लोगों को लगा कि भाई सपोर्ट टेक कर लिया, अब यहाँ से वो भाई साहब ऊपर जाएंगे बिल्कुल अपने नए हाई को ब्रेक करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल नीचे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी बनी हुई थी, और प्राइजेस इसको हंट करके नीचे इस सपोर्ट तक आया। और मुझे इस एरिया को अच्छे से मैं जानता हूँ, 29-30 हज़ार का जो जोन था, सारे यूट्यूबर, इवन मैं भी मैंने दोस्तों प्रेडिक्ट किया था कि प्राइजेस, मैं अपने आप को ये नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल सही, क्योंकि ये सारा चीज़ें लिक्विडिटी देखने के बाद समझ में आता यहाँ से ऑलमोस्ट बाउंस करनी चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जो समझना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी लोग एक्सपेक्टेशन था ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से प्राइस ने रुका, सपोर्ट दिखाया, ऊपर गया, कैंडल्स ने थोड़े बहुत पॉजिटिव दिखाया, डेली के अंदर लोगों को अच्छे खासे कैंडल्स बने होंगे, और आफ्टर दैट एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। मतलब जहाँ पे लोगों को होप होता है वहाँ पे होप मार्केट अच्छे से तोड़ती है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इस सारा मिस्ट्री से आपको ये समझाना था कि प्राइजेस जब डाउन ट्रेंड के अंदर आ रखी है और अपने सपोर्ट को या अपने लिक्विडिटी को बिना लिए ऊपर जा रही है ब्रदर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे एक ट्रैप होता है, ये मोमेंटम एक ट्रैप होता है, मार्केट अगेन से बिग डंप कर सकती है। और सेम सिनेरियो दोस्तों यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट का दोस्तों यहाँ पर
एक अच्छी खासी फॉल करके ये दोस्तों जो पंप कराए जा रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं दोस्तों फेक दोस्तों पंप करा के मार्केट को डंप कराए जाएंगे। और ये डंप मेरे अकॉर्डिंग लगभग 52,000 से लेके 49,000 तक आनी चाहिए। एक हेल्दी डंप आएंगी तो ही हम दोस्तों हेल्दी पंप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और नीचे की सारी दोस्तों लिक्विडिटी, इवन इसको भी लेके दोस्तों अगर यहाँ तक $42,000 तक आ जाए तो इसमें भी कोई दोस्तों सोचने वाली बात नहीं है। ये भी हमारे लिए एक अच्छी ही बात है। ठीक है, मैं इस जोन को अगर मार करूँ ना ब्रदर, तो कम से कम यहाँ तक तो आनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छी हेल्दी दोस्तों डंप आएगी तो दोस्तों मार्केट के अंदर सारे नीचे के लोग निकल जाएंगे और मार्केट डेड 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 मतलब डेड करने लग जाएगी कि बिटकॉइन ज्वाइरो होने वाला है, बिटकॉइन खत्म होने वाला है। उस केस में आप दोस्तों अपने बैग को अच्छे से भर सकते हो एक अच्छे तरीके से प्राइजेस को ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, मेरा ओपिनियन ये है कि ये ट्रैप हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं इस मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ की इंडस्ट्री हम समझने के लिए दोस्तों तत्पर है। अब यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आएगा, अगर वीकली के अंदर अच्छे से कैंडल्स की क्लोजिंग हो जाती है और यहाँ पे कैंडल्स रुकती है, ठीक है, यहाँ पे रुकती है, एक दो कैंडल के अंदर दोस्तों खेल हो जाता है, तो ध्यान रखो अगर वैसा कुछ होता है तो मार्केट समझना कि जस्ट इसको स्वीप करके और झटाझट झट वाली काम नीचे के साइड जाने वाली है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर हेल्दी कैंडल्स की क्लोजिंग हो जाती है एक अच्छी खासी और यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स कुछ बनते हैं और फिर छोटे छोटे कैंडल की एसएल नीचे के ले जाती है और लेने के बाद कैंडल्स ऊपर क्लोज होता है, दिस मीन्स यहाँ पे बायस स्ट्रॉन्ग है और डायरेक्ट बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। ये अगर लेवल में बताऊँ तो आपको मैं बढ़ के बताता हूँ लगभग $94,000 तक। लेकिन ये लेवल अभी आने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोसेस करनी होगी, जो प्रोसेस अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा चीज़ है कि देखो डायरेक्ट आप शॉर्ट करोगे तब भी दोस्तों आपको क्या होगा, लिक्विडेट होने का, लिक्विडेट छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं मेरे भाई, तो एसएल जाने के चांस है, एसएल हंट करके प्राइस ड्रॉप कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस जगह पे दोस्तों बाइंग करना भी सही नहीं है, क्योंकि हम बाइंग करेंगे तो रिस्की है, प्राइस नीचे आ जाएगा, स्टॉप लॉस हंट कर जाएगा। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, रुकावट लेना चाहिए, मार्केट को छोड़ देनी चाहिए अपने हाल पे, जैसा कुछ क्लू देगा, कुछ अपने आप को दिखाएगा, आफ्टर दैट हमको डिसीजन लेने में आसानी होगी। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा मुद्दा क्या समझ में आया कि इस जगह पे अगर कुछ ट्रेड करना है तो दोस्तों संभल जाओ, रुक जाओ और देखो उसके बाद कुछ प्लान करो। बीच का दोस्तों जोन हमारा एक टाइम में दोस्तों ये जो छोटा सा ड्रॉ किया था 4 आवर के अंदर, वो निकल गया था, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, इसकी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, अब देखो ये मैं येल्लो को हटाता हूँ और पुराने येल्लो पे अब आते हैं। अब पुराने येल्लो का देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जोन है और इस जोन के अंदर हमने जोन ड्रॉ किया है, तो एक मिड लाइन निकल के आता है $81,000। ठीक है, जो एक हैवी रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आती है ब्रदर, और कोई फिर अगेन से पैटर्न बनाती है, ध्यान सुनना, और ये पैटर्न इस टाइप का बने, नीचे के टाइप का, कि दिखाए कि भाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है और इस ट्रेंड लाइन का एक बार ऊपर के साइड ब्रेकआउट हो जाए, मतलब बायर्स यहाँ से घुसेंगे, आफ्टर दैट आप लोग सेल यहाँ पे एंट्री लेके प्राइस को लेके नीचे सोच सकते हो। ये होता है थोड़ा एडवांस टेक्निक सोच के ट्रेड करना। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ समझ पा रहे हैं। डायरेक्ट एंट्री करने वाले डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे डायरेक्ट एंट्री लेंगे तो टाइस्ट टॉप लॉसेस यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपकी एंट्री यहाँ की होती है 81,536 के आसपास, तो ऑलमोस्ट इसके अबव, इस वीक के अबव लगभग 82,800 के आसपास टॉप लॉसेस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जोन दोस्तों है मेरे अकॉर्डिंग बाइंग का नहीं है, और किसी कारण से ब्रेक हो जाती है तो अलग चीज़ है, लेकिन ये हमारे लिए सेलिंग के लिए परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पे हम सेलिंग का सोचेंगे, बाइंग का नहीं सोचेंगे। हाँ, रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोस्तों हम बाइंग प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए कुछ नहीं। अभी के लिए रेजिस्टेंस के पास जो बाइंग करता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैम्बलर है और गैम्बलिंग कर रहा है। मेरे से ये नहीं होने वाला भाई। अगर आप समझ सकते हो यहाँ पे, अगर आपको लगता है बाइंग है तो यू कैन गो फॉर इट, बट मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, तो अब इस सारा चीज़ आप समझ गए दोस्तों, एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है। 4 आवर के अंदर आ जाते हैं, 4 आवर के अंदर देख रहे हैं और कोई यहाँ पे चीज़ें दिख रहा है तो देखने के समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। 4 आवर के अंदर मैं आ चुका हूँ और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं 1 आवर के अंदर चलता हूँ ब्रदर, तो ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मैं जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड।
तो यहाँ पर अगर पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये अगर हाई ले लेते हैं और ये हाई ब्रेक नहीं होता है और यहाँ से प्राइजेस नीचे आता है और दिस लो मतलब क्या करता है, इस लो को ब्रेक कर देता है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। इस लो को ब्रेक कर देता है और फिर प्राइजेस ऊपर अगर यहाँ से रिट्रेस होता है तो हम यहाँ से दोस्तों शॉर्ट प्लानिंग कर सकते हैं और बिल्कुल छोटे स्टॉप के साथ इस दोस्तों रेजिस्टेंस के अपर का स्टॉप लॉस देके, और यहाँ से दोस्तों हम लोग नीचे के साइड प्लानिंग करेंगे ये सारे लिक्विडिटी टारगेट्स देने के लिए, क्योंकि नीचे काफ़ी सारी लिक्विडिटी है मेरे भाई। तो प्राइजेस नीचे जाएगी तो सराहट के साथ ड्रॉप आएगी। तो ये चीज़ देखो, ये जो मैं चीज़ अभी बताया उस चीज़ को ध्यान रखो। जैसे नीचे आती है इसको ब्रेक कर देती है, मतलब हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होती है, मतलब सॉरी नहीं हुई है। यहाँ पे कोई भी दोस्तों लो के ब्रेक नहीं किया। अगर यहाँ पर इसको हाई मानोगे मेरे भाई तो यहाँ पे देखो लेफ्ट में कोई भी ब्रेक नहीं हुई है यहाँ पर। ठीक है, मतलब प्राइजेस ऊपर ही जस्ट कुछ नहीं, यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड किया है इस मार्केट को लेके नीचे जाके हंट करने के लिए। ठीक है, थोड़ी सी एडवांस हो गई मेरे भाई, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था, मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो सेम लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये हमारी चौक पॉइंट है। अगर दोस्तों ये हाई नीचे नीचे आती है और इसको ब्रेक कर देती है तो समझो कहीं ना कहीं दोस्तों रिट्रेसमेंट में आपको एक सेल का ट्रेड मिलेगा डाउन साइड की तरफ जाने के लिए। अगर किसी कारण बस ये ऊपर जाती है और ये मिड पॉइंट या और भी ऊपर हाई बनाती है और भी ऊपर हाई बनाती है और हाई कहीं यहाँ बना लेती है और प्राइजेस हाई बनाने से पहले यहाँ कहीं लो बन जाता है मेरे भाई, मतलब लो यहाँ शिफ्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो फिर इस लो के ब्रेक पे यहाँ से रिट्रेसमेंट पे यहाँ कहीं से इस येलो जोन के ऊपर जो मिड पॉइंट है यहाँ कहीं से सेल करेंगे। मतलब आपको दो जगह से कहीं से एंट्री मिल सकती है। या तो दोस्तों इसको हाई बना ले, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ये हाई हमारा कंफर्म हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करके ऊपर अगेन से जाता है और ऊपर जाता है तो फिर ये लो यहाँ पे हो जाएगा और इस लो को ब्रेक करता है तो आफ्टर दैट हमकी शॉर्ट यहाँ से होगी। ठीक है, अब चीज़ें समझ में आ गई, यहाँ तक रुके मेरे भाई तो यस कमेंट करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपनी ओपिनियन जरूर से दें क्योंकि आपकी ओपिनियन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों एजुकेशनल चीज़ें होती है जिससे वीडियो हमारी लॉन्ग हो जाती है। अगर लॉन्ग वीडियो से आप परेशान हो तो ये भी कमेंट करना, मैं शॉर्ट वीडियो आपको दूंगा, मतलब 5-7 मिनट के अंदर कहानी क्लोज कर दूंगा, इतना डीप नहीं आऊँगा। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर एंड वाह वाह।